हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इजी वेल स्टडी पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे रेशियो के कुछ बेसिक प्रश्नों को। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि किसी निश्चित राशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 है, सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। यदि ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 3510 रुपया है तो डी का हिस्सा क्या होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख देंगे और यहाँ से हमें दिया है ए अनुपात बी के हिस्से का अनुपात। तो ए अनुपात बी के हिस्से का अनुपात कितना दिया है 1:3। तो यहाँ से 1:3 लिख लेंगे। फिर कह रहा है कि बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 है। तो बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना है 2:5। तो यहाँ पर 2:5 लिख लेंगे। फिर कह रहा है कि सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। तो सी और डी के हिस्से का अनुपात क्या लिख लेंगे 2:3 लिख लेंगे। अब यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जगह यहाँ खाली, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ एक जगह खाली, यहाँ 2 जगह खाली है। तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, अनुपात रहेगा यहाँ पर। अब इसको गुना कर लीजिए। यहाँ से 2 कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ से 4 हो जाएगा। ये 3 दूना 6, 6 दूना 12, यहाँ से 12 हो जाएगा। ये 5 या 15, 15 दूना 30, ये 5 या 15, 15 दूना 30, यहाँ पर 30 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 3 5 15, 15 3 45, तो ये 45 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया रहता है। तो यहाँ पर क्या हिंट दिया है, यदि ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर 3510 रुपया है। रियल में अंतर दिया है हमें ए और सी के बीच, और यहाँ पर अनुपात में अंतर ए और सी के बीच कितना है 26 यूनिट है, 26 यूनिट। जबकि रियल में दिया हुआ है ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर 3510। तो यहाँ से हमें 1 यूनिट का मान मालूम चल जाएगा। 26 यूनिट 3510 रुपये को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से 2 से यह कट जाएगा 13 बार में, इसको काटिए 2 से, 2 कम 2, 1 2 7 14, फिर 1 2 5 10, फिर 1 2 5 10। अब यह 13 से कट रहा है कि नहीं, इसमें भाग देना पड़ेगा। तो 17 55 में 13 से भाग दे दीजिए। 13 कम 13, ये 4 5, फिर 13 तो यहाँ 39, तो यहाँ पे 39 हो जाएगा। 6 ये कट गया, फिर 5, 13 5 65, यानी ये कट जा रहा है। तो हमें यहाँ से 13 से इसको काटिएगा तो 1 मरतबे, और यह कितनी बार में कट रहा है 135 बार में। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान हमें मालूम चल गया कि 135 है। तो हमसे कितने यूनिट का मान पूछा जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है डी का हिस्सा, यानी डी यहाँ पर इकाई में कितना है 45। तो हमसे 45 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। तो 1 यूनिट का मान 135 है, तो 45 यूनिट का मान कितना होगा, तो यहाँ 45 से हम लोग गुना कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा डी का हिस्सा। तो 5 5 25 हासिल 2, 5 3 15, 15 2 17, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, फिर 5 चौक 20, 4 3 12, 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5, 5 ये 7 ये 10 ये 6, यानी डी का हिस्सा 6075 रुपया हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 6300 रुपये को एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स अनुपात वाई 7:5 है और वाई अनुपात जेड 4:3 होता है। वाई का हिस्सा क्या होगा। तो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है वाई का हिस्सा क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है एक्स अनुपात वाई, तो एक्स अनुपात वाई कितना दिया हुआ है 7:5। तो यहाँ से 7:5 लिख लेंगे।
फिर यहाँ दिया हुआ है y अनुपात z 4:3, तो y अनुपात z 4:3 लिख लेंगे। अब इसको बराबर कर लेंगे। यहाँ पर y 5 है, यहाँ पर y 4 है, तो इनको 1 करना पड़ेगा। तो 1 करने के लिए 4 से ऊपर गुना कर दीजिए और इस 5 से नीचे में सभी में गुना कर दीजिए। तो 5 से यहाँ भी गुना हो जाएगा, 5 से यहाँ भी गुना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और यह 5 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 6300 रुपये को x y z के बीच बांटा गया है। अनुपात में कितना रुपया हो रहा है, यहाँ पर अनुपात में हमें मालूम करना पड़ेगा कि कितना रुपया हो रहा है। तो इनको जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 28 20 15, तो 8 5 13, 2 2 4 1 5 और 1 हासिल 6, 63 हो रहा है। अनुपात में कितना रुपया है, अनुपात में 63 रुपया है। और रियल में कितना रुपया है, रियल में यहाँ पर दिया हुआ है 6300 रुपया है। यानी 63 यूनिट कितने को इंडिकेट कर रहा है, 6300 को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान हमें मालूम चल जाएगा। तो यहाँ से इसको काट लीजिए, कितनी बार में जाएगा, तो 63 से इसको काटिएगा तो ये 100 बार में जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 100। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, y का हिस्सा। तो y यहाँ पर है, तो y कितना यूनिट है 20 यूनिट है, यानी हमसे 20 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। तो 1 यूनिट का मान 100 दिया है, तो 20 यूनिट का मान यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, निकल जाएगा 20 से गुना कर लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा y का हिस्सा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 3 संख्याओं का योग 280 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो तीसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, यह पहली संख्या, यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है 2:3, तो 2:3 लिख लेंगे। फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात लिख लेंगे 4:5। अब इसको बराबर कर दीजिए, तो यहाँ पर 4 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर भी 4 से, यहाँ 3 से, यहाँ 3 से। तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 4 तियाँ 12 हो जाएगा और ये 5 तियाँ 15 हो जाएगा। अब तीनों संख्या का योग दिया है रियल में कितना 280, अनुपात में देख लेंगे योग कितना है। तो इसको जोड़िएगा तो ये 20 हो जाएगा, 20 और 15 कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ से अनुपात में तीनों संख्या का योग कितना है 35 है। अनुपात में तीनों संख्याओं का योग दिया है 35, जबकि रियल में तीनों संख्याओं का योग कितना है 280। तो 35 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 280 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 1 यूनिट का मान मालूम चल जाएगा। तो यह कितनी बार में 7 से दोनों कट जाएगा, 7 5 35, 7 चौक 28। अब इसको काट लीजिए 5 से, 5 एकम 5 और 5 अठे 40, यानी 1 यूनिट का मान 8 हो गया। 1 यूनिट का मान 8 हो गया। तो हमसे कितने यूनिट का मान पूछा जा रहा है, तीसरी संख्या पूछा जा रहा है। तो तीसरी संख्या कितना है, यहाँ पर 15 यूनिट है, यानी हमसे 15 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। तो 1 यूनिट का मान 8 है, तो 15 यूनिट का मान क्या होगा, तो इसमें 15 से गुना कर देंगे तो हमें तीसरी संख्या मालूम चल जाएगी। तो 15 से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 15 में 8 से गुना कर दीजिए तो 15 8 120। तो ये हो जाएगी हमारी तीसरी संख्या। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 27:23 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 200 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग क्या, B फॉर बॉय, यहाँ पर G फॉर गर्ल। अब यहाँ हमें दे दिया है लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात। तो लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना दिया हुआ है 27:23। ठीक, और कह रहा है कि यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर
200 है। तो यहाँ पर अनुपात में अंतर पहले देख लेंगे कितना है, 4 है, 4 है। लड़कों और लड़कियों के बीच अनुपात में अंतर 4 है, जबकि रियल में लड़कों और लड़कियों के बीच का अंतर कितना दिया है, 200। तो 4 यूनिट 200 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो 4 से इसको काट लीजिए, 4 एकम 4 और ये 4 पचे 20, 0। तो 1 यूनिट का मान 50 हो गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है लड़कों की संख्या क्या होगी। तो अनुपात में लड़कों की संख्या कितनी है, तो 27 है। तो 27 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 50 है। तो 27 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 27 से इसमें गुना कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगी लड़कों की संख्या। तो गुना कर दीजिए, 5 से सिर्फ इसमें गुना कीजिए, 5 सते 35 और ये 5 दूना 10, 10 और 3 13, 1 0 यहाँ पर रख दीजिए, हो जाएगा यही हमारा लड़कों का संख्या। यदि A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 1/3, B अनुपात C बराबर 1/5 अनुपात 1/3 है, तो A प्लस B अनुपात B प्लस C बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये A अनुपात B भिन्न में दिया है, तो भिन्न, सबसे पहले भिन्न को, इस भिन्न को हटाएंगे तो हमें यहाँ से A प्लस B निकल जाएगा। तो देखिए भिन्न को कैसे हटाना है, 1/2 अनुपात 1/3 दिया है, तो यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो ये भिन्न से हट जाएगा। तो इस 3 को इस 1 में गुना कीजिएगा तो 3, इस 2 को इस 1 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2। यानी A अनुपात B हो जाएगा 3:2। उसी तरह इसको भी करेंगे, 1/5 अनुपात 1/3 दिया है, तो यहाँ इसमें गुना कीजिए इसको तो 3, फिर 5 से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना, 5। यानी B, यहाँ से B अनुपात C हमें मालूम चल जाएगा कि 3:5 है। तो यहाँ से B अनुपात C कितना हो गया, ये 3:5। तो यहाँ पर 3:5 लिख देंगे। अब इसको बराबर कर लीजिए। तो इसको बराबर करने के लिए देखिए यहाँ B का दो अलग अनुपात दिया है, तो इसको 1 करेंगे। 1 करने के लिए इस 3 से ऊपर वाले सभी टर्म में गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 3 से, यहाँ भी 3 से, और इस 2 से इन सभी में गुना कर देंगे। तो B हमारा दोनों जगह सेम हो जाएगा। तो इसमें गुना कीजिएगा तो 3 या 9 ये हो जाएगा, और ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये 5 दूना 10 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, A प्लस B अनुपात B प्लस C पूछा है। तो सबसे पहले A प्लस B क्या हो जाएगा, ये 6, 9 और 6 कितना हो जाएगा, A प्लस B, ये A है और ये B है, तो 15 हो जाएगा A प्लस B। फिर हमसे क्या पूछा है, अनुपात। तो यहाँ पर अनुपात, ये कोष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे 15 लिखिए। और फिर पूछा है B और C, तो B और C कितना है, 16 है। तो यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर।